नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं एस्टेट की जो परीक्षा है इसके लिए संस्कृत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और चाहे इसमें आपका एस्टेट की एग्ज़ाम है या कोई भी संस्कृत का अन्य एग्जाम है, सभी के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अब तक की जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके क्वेश्चन जो है उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जो हमारा यहाँ पर लक्ष्य रहेगा आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर कराना। तो इस अब की बार जो हम इसे क्लियर करके रहेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है आपकी टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी जरूर निकलेगी। और एक जो महत्वपूर्ण जो सूचना रहेगी, जिसने भी यूजीसी नेट संस्कृत का एग्ज़ाम दिया था तो उनका जो रिजल्ट कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं। और अगर आप अपने कट ऑफ मार्क्स वगैरह देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप अपने कट ऑफ मार्क्स जो अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार तो वो चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन है, सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। हितकारी और मनोहर वचन जो होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। और इस प्रकार की एक सूक्ति जो आई है ये कहाँ से ली गई है, मेघदूतम, रघुवंशम, किरातार्जुनीम या नीति शतकम से। तो ये जो यहाँ पर सूक्ति तो आई है, ये इसमें तो रहेगा हमारा ऑप्शन सी है, किरातार्जुनीम जो है उसमें से तो ये ली गई है। अब किरातार्जुनीम जो है किन के द्वारा रचित है, यह है महर्षि भारवी के द्वारा रचित। और महर्षि भारवी जो उनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और अगर एग्जाम में इसमें जो है यहाँ पर सर्गों की संख्या पूछ ली जाए तो 18 इसमें सर्ग हैं। मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, ये खंड काव्य है और इसमें है 115 श्लोक। रघुवंशम जो है महर्षि कालिदास जैन के द्वारा ही रचित है ये भी, और इसमें है 19। और नीति शतकम जो है ये महर्षि भर्तृहरि जो उनके द्वारा रचित है। और ये महर्षि भर्तृहरि जैन के द्वारा जो शतक लिखे गए हैं 3 शतक है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतकम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, तथापि वक्तुम एव शंति माँ निरस्त नारी समय दुराधि है, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है। तो यह एक उक्ति जो यहाँ पर आया है, श्लोक जो उसके अंदर से है, और किस ग्रंथ से ली गई है, मेघदूत, शिवराज विजय, नीति शतकम या किरातार्जुनीम से। और इस उक्ति का जो संबंध माना गया है तो इसमें ऑप्शन डी हमारा रहेगा। तो ये भी जो सूक्ति जो है उक्ति और किरातार्जुनीम जो है उसमें से ये ली गई है। और इसमें क्या कहा गया था कि स्त्री उचित शालीनता को विनष्ट कर देने वाली दुष्ट मनोव्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। क्या कहा गया है कि स्त्री उचित शालीनता को विनष्ट कर देने वाली दुष्ट मनोव्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो इस प्रकार की एक सूक्ति आई है श्लोक के अंदर से, यह उक्ति, और किरातार्जुनीम से ये ली गई है। और ये जो यहाँ पर शिशुपाल वध जो आया है ये महर्षि पंडित अंबिका दत्त व्यास जी उनके द्वारा रचित है। 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12 ये निश्वासों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मेघदूत से क्या है, एक कथा है, महाकाव्य है, खंड काव्य या फिर नाटक है। तो मेघदूत क्या है कि ये खंड काव्य है। एग्जाम में अगर आपको खंड काव्य ना दिखाई दे तो वहाँ पर गीति काव्य आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये तो वहाँ पर खंड काव्य दिया गया होगा या फिर गीति काव्य। और एक जो है श्रृंगार रस यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो श्रृंगार वियोग रस यहाँ पर इसमें रहेगा। और जो मंदाक्रांता जो छंद है वो इसमें हुआ आया है संपूर्ण नाटक में, मेघदूत में। और वैदर विरीति और प्रसाद जो है इसमें गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर उत्तरामचरित से। उत्तरामचरित जो इसमें कुल कितने अंक हैं, 4, 7, 10 या 9। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो
अंकों की जो संख्या है इसमें कितनी है, अंकों की संख्या यहाँ पर 7 इसमें रहेगी। और ये सारे के सारे जो है यहाँ पर अंक महत्वपूर्ण हैं। पहला जो अंक है इसका नाम चित्रविधि दर्शन है, और तीसरा अंक छायांक, और 7वां जो अंक है इसका नाम गर्भांक है। तो ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर 7वां अंक है इनको बारे में भी एक बार देख लेते हैं। प्रथम अंक का नाम चित्रदर्शन, द्वितीय पंचवटी प्रवेश, तृतीय छायांक, चौथा कौशल्यजनक योग, 5वां कुमार विक्रम, छठा जो है कुमार प्रत्यय विज्ञान, और 7वां गर्भांक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर उत्तरामचरित में जो छायांक आया है ये कौन सा अंक है। छायांक कौन सा अंक है, प्रथम द्वितीय तृतीय या पंचम। और छायांक कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा तृतीय अंक छायांक। अब जो यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसमें से आ जाता है श्लोकों की संख्या का, तो तृतीय अंक जो छायांक है इसमें श्लोक की संख्या 48 है। जो प्रथम है इसमें 51 है, चित्तर दर्शन इसे कहा गया है। द्वितीय जो अंक है इसे पंचवटी प्रवेश कहा गया है, इसमें 30 है। और 5वां कुमार विक्रम है, इसमें 35 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लोकों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर त्वम जीवितम त्वम 80 में हृदय द्वितीय, उत्तर रामचरित में यह उक्ति किन की है, वासंती, तमसा, सीता या मुरला की। तो इस प्रकार की एक उक्ति आई है, और इस उक्ति का जो यहाँ पर संबंध जो माना गया है तो ये ऑप्शन ए में रहेगा। तो वासंती जो है उनकी उक्ति ये कही गई है। और ये किसको कह रही है, वासंती जो है ये सीता की प्रिय सखी है, और उनके लिए सीता का निर्वासन असह्य हो उठता है, इसलिए वह राम को यहाँ पर उलाना इसमें दे रही है। और इसे तीसरा जो अंक है इसमें कौनस आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोत्पीड़ित तटाकस्य परिवहन प्रतिक्रिया में पूरा शब्द का क्या अर्थ लिया गया है, आधिक्य अथवा संवाद से, जलवृद्धि, सरोवर या फिर जो है प्रतिकार से। तो प्रोत्पीड़ित तटाकस्य परिवहन प्रतिक्रिया, इसमें पूरा शब्द जो है इसका जो अर्थ लिया गया है जल के बढ़ने से लिया गया है, जल वृद्धि से। और उत्तरामचरित जो है उसमें से ये ली गई है तीसरे अंक में से। और इसमें तमसा जो कहती है कि तालाब के जल प्रवाह का दबाव हो जाने पर नाली के द्वारा जल निसरण ही तट रक्षक उपाय है। जैसे कोई वस्तु है, अगर उसमें उसके जोर से ज़्यादा जल भर दिया जाए तो या तो उसे किसी नाली के द्वारा निकाल दिया जाए, नहीं तो फिर वो क्या है उसकी दीवारें टूट जाएंगी। तो वही जो है यहाँ पर इसमें कहा गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर तो इससे ये प्रतिहत यहाँ पर एक ये उक्ति आई है, श्लोक जो उसके अंदर से लाइन ली गई है ये। और कहाँ से इसमें से ली गई है, अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तरामचरितम, मेघदूतम या नीति शतकम से। और इसका जो यहाँ पर संबंध रहेगा ये भी आपके उत्तरामचरित जो है उसमें से ही ली गई है। और कौन से अंक में से ली गई है ये भी आ सकता है, तो इसका संबंध भी आपके तृतीय अंक से रहेगा। तो तीसरा जो अंक है उसमें से ये ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि अनवर्थ वेग वाला जल का प्रवाह बलमय सेतु को तोड़कर फैलता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा शिवराज विजय से। ये जो शिवराज विजय जो है इसके लेखक बताना है अपने, इनमें से कौन है, पंडित अंबिका दत्त, व्यास, दंडी, कालिदास या फिर शुभंदु। तो शिवराज विजय जो है इसके लेखक कौन है, और इसके हैं ऑप्शन ए वाले, पंडित अंबिका दत्त, व्यास। सूर्योदय वर्णन जो है इससे इसका प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना ये किन के द्वारा की गई है, कुसुमदेव, पंडित अंबिका दत्त, व्यास, माधव भट्ट या गोविंद दास के द्वारा। और संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना, और इसका संबंध है ऑप्शन बी, पंडित अंबिका दत्त, व्यास से। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का जो सौभाग्य है ये किन्हें प्राप्त हुआ है,
तो संस्कृत साहित्य इतिहास में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य, कादम्बरी, शिवराज विजय, हर्षचरित या जयपराजम को। तो उपन्यास का जो सौभाग्य जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है तो ये शिवराज विजय जो है इसे प्राप्त हुआ है, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। और ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनकी जो 80 जो रचनाएं हैं इसमें से शिवराज विजय का जो प्रथम उपन्यास, सामतम नाटक, गुप्त शुद्धि प्रदर्शनम, अबोध निवारण और विहारी विहार ये प्रमुख काव्य बताए गए हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि शिवराज विजय की जो संपूर्ण कथा ये कितने निश्वासों में है। तो इसकी जो संपूर्ण पूछा गया संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में है, तो कितने निश्वास हैं, तो इसमें निश्वास तो 12 हैं। तो 12 क्या है निश्वासों में है और 3 विराम हैं और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार से 12 जो है यहाँ पर ये निश्वासों में है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है, गौड़ी, पंचाली, वैदर्भी, लाटी। तो इसमें जो रीति आई है वो इनमें से कौन सी है। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी ए। तो लाटी जो है यहाँ पर इसमें रीति बताई गई है, सॉरी ये पंचाली जो रीति है ये बताई गई है, जो अनुपम वाक्य विन्यास, अलंकार एवं शब्दश्लेष की दृष्टि से कादम्बरी में प्रवाहित है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, महर्षि भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है, गद्य, पद्य, श्लोक या छंद में। तो यहाँ पर तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी ए। तो नीति शतक जो है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है और मुक्तक काव्य जो है उसकी श्रेणी में ये आता है। तीन शतक जो उनके लिए इन्हें जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। नेक्स्ट रहेगा नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं, 4, 3, 5 या 8 प्रकार के। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो 3 प्रकार के जो प्राणी यहाँ पर इसमें बताए गए हैं, अज्ञ, विशेषज्ञ और मूर्ख। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्याविहीन पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, नीति शतकम, पंचतंत्रम, उत्तरामचरितम या मेघदूतम से। तो विद्याविहीन पशु और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा। तो नीति शतकम जो है उसमें से ये ली गई है। इसमें जो व्यक्ति अनपढ़ है उन्हें ऐसा जो पशु के समान बताया गया है जिसके सींग और मूंछ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रारब्धम उत्तम जनन प्रतिजंती श्लोकांश ये उद्धृत है, मेघदूतम, कादम्बरी, नीति शतकम या किरातार्जुनीम से। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा। तो नीति शतक जो है उसमें से ये ली गई है। यहाँ पर जो नीच व्यक्ति, मध्यम और उत्तम, इस प्रकार के 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया गया है। तो उत्तम व्यक्ति जो होते हैं जिस कार्य को शुरू करना प्रारंभ कर देते हैं उसे बीच में छोड़कर नहीं भागते हैं जब तक ये कार्य कंप्लीट न हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर, सेवा धर्म है परम गहना, योग्य नाम अपिगम्य है। श्लोकांश में परम गहना से क्या अर्थ लिया गया है, सेवावृत्ति, स्वाभिमान, असहनशीलता या असंभव से। और इसका जो अर्थ लिया गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो असंभव जैसे लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा कादम्बरी। कादम्बरी की कथा है, कल्पना प्रसूत है, ऐतिहासिक है, पूर्णतः कल्पनाजन्य या फिर आत्मकथा है। या फिर कादम्बरी किनके द्वारा रचित है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है ये कादम्बरी। और कथा है गुणाटिक वृत्त कथा, इसका आधार ग्रंथ है, 2 खंडों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। और श्रृंगार रस है इसमें। चंद्रपीड़ और कादम्बरी इसके नायक नायिका है। चंद्रपीड़ और पुंडरीक जो उनके 3 जन्मों की जो कथा इसमें दिखाई गई है। अब यहाँ पर एक कथा किस प्रकार की है और ये कल्पना आधारित है, तो कल्पना प्रसूत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है, 2, 3, 4 या 5 जन्मों की।
तो इसमें जो 3 जन्म जो है चंद्रपीड़ और पुंडरीक, इनके 3 जन्म की जो कथा वो इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है? शुकनासोपदेश, कादम्बरी, नीति शतक, पंचतंत्र या मेघदूत का? और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन ए इसमें रहेगा। तो शुकनासोपदेश जो है कादम्बरी के अंतर्गत आता है ये भी, तो उसमें से जो है ये ली गई है कि ऐश्वर्य से अपना नेत्र रोग अंजन की शिलाका के उपयोग से भी दूर नहीं होता है, जो महर्षि बाणभट्ट उनके द्वारा रचित है। पंचतंत्र जाइए विष्णु शर्मा जो है उनके द्वारा रचित है। 5 तंत्र हैं इसमें, मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलोकिया और लब्ध प्राणास। नीति कथा ग्रंथ इन्हें माना गया है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर पार्वती परिणय है, ये रचना है और रचना किनकी है? महर्षि कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या माघ की? तो पार्वती परिणय जो यहाँ पर आया है इसका जो संबंध है ऑप्शन हमारा बी में रहेगा। तो महर्षि बाणभट्ट जो है उनके द्वारा ही रचित है। ये भी एग्जाम में कई बार जो इनके बारे में आ जाता है कि इनके द्वारा कौन कौन सी लिखी गई है। तो ये पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितकम और ये कादम्बरी, तो ये इनकी द्वारा ही रचित है। हर्षचरित, चंडी शतकम। नेक्स्ट जगह कर्ता का जो इष्टतम कारक है वो इनमें से कौन सा है? कर्म, करण, संप्रदान या संबंध? और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन ए हमारा। कर्ता का इष्टतम क्या है? तो ये कारक है। तो कर्म जो यहाँ पर रहेगा और ये कारक वाला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। और कर्तुर इप्सितम कर्म, और कर्तुर इप्सितम कर्म, कर्तो क्रिया आप तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम से आत। तो ये इसमें से है इष्टतम कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहिए तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर ये इष्टतम संस्कृत में दे दिया गया है। तो कर्तुर इप्सितम कर्म, कर्तो क्रिया आप तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम से आत कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। देवदत्ता है उदरम पस्ती। और यहाँ पर इसके साथ या इससे अलग जो कर्ण कारक है उसके बारे में भी एग्जाम में जो आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आ सकता है क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम, तो इसकी होगी कर्ण संज्ञा। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञा से आत कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो, सबसे अधिक सहायक कारक हो, तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। रामेण बाणेन हतो वाली, राम ने बाण से वाली को मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर इत्थम बोध लक्षण से संबंधित विभक्ति इनमें से कौन सी है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या फिर पंचमी विभक्ति? और ये इत्थम बोध लक्षण जो है इसका संबंध है ऑप्शन बी में, तृतीय जो यहाँ पर विभक्ति आई है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अवस्था विशेष को प्राप्त करने की जो सूचना देता है उससे तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ये जो इत्थम बोध लक्षण जो आया है यह है किसी का जो लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं जिसे आप देखते हैं एकदम से पहचान लो कि ये वो बंदा है। जैसे आप किसी के बड़े बड़े वाले व्यक्ति अगर बड़े बड़े वाले व्यक्ति को अगर आप देखते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई या ब्राह्मण है, तपस्वी है या फिर, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर तृतीय विभक्ति इसमें रहेगी। जटाभिताप्स है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर अंतः कांतत्वस्य दंपत्य स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिर एकोयमपि पठ्यते। यहाँ अपत्यम शब्द का क्या अर्थ है? तो अपत्यम शब्द का यहाँ पर अर्थ आपने बताना है प्रसव पीड़ा, गर्भावस्था, संतान या फिर संतान उत्पत्ति। और इसका जो संबंध है यहाँ पर ये ऑप्शन सी में रहेगा, संतान उत्पत्ति जाओ से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। ये भी आ सकता है कि ये श्लोक वगैरह जो है कहाँ से लिया गया है, तो उत्तरामचरित जो है उसमें से ये ली गई है।
नेक्स्ट अगर स वर्णलिंगी विदिता है समय दुष्टम द्वैतमनि वनिचर है। इस श्लोकांश में एक वर्णलिंगी शब्द आया है और इस शब्द का क्या अर्थ लिया गया है? ब्रह्मचारी किराते व्योनि विशेष विपरीत लिंग वाले से। और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन 1 में रहेगा। तो ब्रह्मचारी जब से इसका अर्थ लिया गया है, ब्रह्मचारी वेश वाला वृत्तांतों का ज्ञाता वनिचर युधिष्ठिर के पास गया। और ये अगर आपको इस प्रकार के दिखाई दे वनिचर द्वैतवन, तो इसका मतलब है कि ये किरात और जन्म जो है उससे संबंधित है, जो महर्षि भारव के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किरात और जन्म का जो कथानक ये लिया गया है, तो ये यहाँ पर इनमें से कहाँ से लिया गया है? तो क्योंकि महाभारत जो एक सबसे बड़ा महाकाव्य है और पर्वों में है, पर्व कितने 18 पर्व हैं इसमें, तो ये किरात और जन्म जो है ये आपने बतानी है इसमें। और इसका जो संबंध है ये वन पर्व जो है इसमें से रहेगा। और ये इनकी संख्या एग्जाम में आ जा सकती है। तो ये वन पर्व जो है आपके तीसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का। और 18 पर्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला रहेगा आदि पर्व, दूसरे नंबर का सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 18 पर्व हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मुख्य अनुमत है पुरोधसाधीन होती हव्य वन हिरण्य रेतस्मम। प्रस्तुत श्लोकांश में एक ये शब्द आया है ये वाला, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? किसी धातु, देवता, किसी यज, किसी विशेष पुरोहित से। और इसका जो संबंध किससे है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है हमारा ऑप्शन रहेगा बी में। तो किसी देवता जो है उससे इसका अर्थ लिया गया है कि कोई देवता अथवा सदवंश में उत्पन्न नरेश नायक होता है। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक मुख्य रस होता है। और समस्त नाटक में संध्या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। संध्या 5 होती हैं और ये सर्गों की संख्या जो 8 बताई गई है, कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। तो ये किसी देवता जो है इससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। महाकाव्य जो होता है कि सर्गबंध प्रबंध काव्य माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्ञानवाद विदग्धुर्न भ्रमापि नरम न रंजति। श्लोकांश में रंजति एक शब्द आया है, इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? मनोरंजन करने से, रंगने से, मन का समाधान करने से या फिर चतुरता करने से। और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन सी में रहेगा, मन का समाधान करने से। यहाँ ये भी आ सकता है कहाँ से पंक्ति जो है ली गई है। तो महर्षि भर्तृहरि जौहर के द्वारा जो रचित है नीति शतकम, उसमें से ये ली गई है। और इसमें कहा गया है कि यज, विशेषज्ञ और मूर्ख विश्व में 3 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। और इसमें जो सज्जन जो व्यक्ति होते हैं उसको आसानी से विशेषज्ञ को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति के मन का समाधान अति चतुर व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, या भगवान भी जो है उसे नहीं समझा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? विचारपूर्वक बोलकर, कम बोलकर, चुप रहकर या फिर हंसकर। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा, चुप रहकर। अगर कहीं जो है सभा लग रही है और उसमें सभी विद्वान हैं और उनके अंदर एक मूर्ख भी आ जाए, तो उनका तब तक पता नहीं लगाया जा सकता जब तक वो अपने बुद्धि का प्रमाण न दे दे, जब तक वो कुछ वाक्य ना बोल दे। क्योंकि जैसे वो कुछ वाक्य बोलेगा तो उसका आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि वो किस प्रवृत्ति का है। जैसे कोयल जो होती है, कोयल और कौवा एक समान है। आप अगर एक पेड़ पर दोनों बैठे हुए हैं तो आप उनको ये नहीं बता सकते कि ये कौवा है, ये कोयल है। लेकिन जैसे ही कौवा जाओ काँव काँव करेगा तो उसके बारे में पता लग जाएगा कि ये कौवा है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति जो है इनके बारे में बताया गया है कि जब तक वो अपने मुंह से कोई शब्द न बोल दे तब तक उसका पता नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है यहाँ पर मूर्धन्यम व सर्वलोकस्य विश्रियेत वने अथवा श्लोकांश में मूर्धन्य का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है। एक ये शब्द आया है यहाँ पर मूर्धन्य, तो इस शब्द का अर्थ क्या लिया गया है, आगे पीछे नीचे या ऊपर से। और मूर्धा यहाँ से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको ना नहीं पता हो। मूर्धा कहा जाता है जो ऊपर का भाग होता है, तो इसका अर्थ जो है ऑप्शन यहाँ पर इसमें रहेगा ये डी में। तो इसका अर्थ जो ऊपर से लिया गया है। इसमें एक जो श्लोक आया था तो उसमें इनके बारे में बताया गया था कि फूल के गुच्छे जो होते हैं या तो वो सिर पर चढ़ते हैं या फिर वन में मुरझाकर बिखर जाते हैं, वैसे ही जो मनस्वी जो पुरुष होते हैं उनकी भी दो गति बताई गई है। या तो वे समाज में सर्वोन्नति जो उसको प्राप्त करते हैं, सर्वोच्च जो स्थान है उसको प्राप्त करते हैं, या फिर वे समाज से दूर रहकर वन में अपना जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तरामचित की जो कथा वस्तु है यह प्रारंभ होती है। शंभुक वध के लिए राम के दंड करने जाने से, राम के द्वारा सीता के निर्वाचन से, राम सीता के मिलन से, लव और केशु के चंद्र केतु के परिचय से। तो उत्तरामचरित की जो कथा वस्तु है ये प्रारंभ होती है और इसका संबंध है ऑप्शन बी राम के द्वारा सीता के निर्वासन से, मतलब उनके छोड़े जाने से। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरामचरित में जो पात्रों की संख्या है वो आपने बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये संख्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं एक एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं और ये संख्या जो आपने याद रखनी है, क्योंकि संख्या वाला क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर पात्रों की संख्या कितनी है, 23, 24, 25 या फिर 26। और पात्रों की जो संख्या यहाँ पर 26 इसमें बताई गई है। और विदूषक जो है इसका इसमें अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर उत्तरामचरित में वर्णित तमसा और मुरला ये कौन है। सीता की सखी हैं, दो नदियाँ हैं, लव कुश की परिचय कराने वाली हैं या फिर राक्षसियाँ हैं। तो इसमें जो तमसा मुरला जो दो पात्र आए हैं इनका प्रारंभ हुआ है तीसरे अंक में और ये क्या है, दो नदियाँ हैं तमसा और मुरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरामचरित नाटक का जो तीसरा अंक है इसमें प्रधान रस कौन सा है। तीसरा अंक जो 6 अंक है और एकोकरण रस एवं निमित्त वेदात ये भी युक्ति आपको इसमें देखने को मिलेगी। और तो तीसरा अंक जो वैसे तो जो सभी के सभी जो यहाँ पर करुण रस का इसमें प्रयोग हुआ है, तो ये तीसरा जो अंक है इसमें आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। तो करुण रस यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 6 अंक उत्तरामचरित का कौन सा अंक है, चतुर्थ है, द्वितीय है, पंचम या फिर तृतीय है। तो 6 अंक कौन सा है, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। तीसरा जो अंक है ये 6 अंक है। नेक्स्ट है दृश्य नामी पाका भी जाते पर मदबुद्ध है, यह कथन है। तो ये कथन है और इनमें से किन का है, मुरला, तमसा, गोदावरी या लोपामुद्रा का। और इसका जो संबंध है तो ऑप्शन रहेगा हमारा ये। तो ये जो मुरला जो है इनका यहाँ पर कथन ये रहेगा। और कहाँ से कौन से अंक में है, अगर एग्जाम में ये भी आ जाए तो तीसरा जो अंक है उसमें से ये लिए गए हैं कि अलौकिक व्यक्तियों का दशा विप्रयास बुरे दिन में भी अत्यंत विस्मयजनक होता है, अर्थात बड़े आदमियों की सभी बातें बड़ी होती हैं। भगवान राम और सीता विपत्ति में पड़े तो वहाँ भी उनकी सहायता पृथ्वी, गंगा और वाल्मीकि जो है उनके द्वारा की गई। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसके 2 पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। तो ये 2 पात्र यहाँ पर कौन से हैं इसमें, राम और बसंती, राम और मुरला, तमसा मुरला, सीता और तमसा। और यह रहेगा ऑप्शन सी हमारा।
तो कौन है ये तमसा और मुरला, जिसमें जो है ये तीसरा अंक जो है उसमें से इनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। इसमें अदृश्य रूप में उपस्थित सीता का राम के साथ मिलन सूचित होता है, और इसलिए जो इसमें सीता जो दिखाई तो नहीं देती है, छाया के रूप में इसमें दिखाई गई है, तो इसीलिए इसे छायांक यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेघदूत में किस राजा का उल्लेख हुआ है? चंद्रप्रद्योत, उदयन, विक्रमादित्य या बिंबिसार का। और यहाँ पर जो वर्णन हुआ है तो ये उदयन जो है उनका वर्णन हुआ है। प्रदोतस्य प्रिय दुहितरम वत्स राजातर जहने, तो ये उदयन जो है उनका वर्णन है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर प्राप्त मित्रे भवती विमुखम किम पुनः यत तथा उच्च, यह श्लोकांश उद्धृत है। तो यहाँ पर एक पंक्ति है और ये श्लोक आपने बताना है। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, किरातोर्जुनीम या शिवराज विजयम से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा हमारा, तो मेघदूत जो है उसमें से है ये कि छोटा जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले किए हुए उपकार का ध्यान रखकर आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ता। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति ने आपकी विपत्ति में सहायता की हो और अगर आप उसके पास सहायता मांगने के लिए चले भी जाएं, तब वो एक बात सोचकर कि उसने पहले जो मेरी मुसीबत के समय मेरी सहायता की थी, वो आपका जो उपकार है वो जरूर करेगा, आपकी सहायता जरूर करेगा। तो वही जो यहाँ पर एक जो बात जो है ये इसमें कही गई है कि छोटा जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले के किए हुए उपकार का ध्यान रखकर आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ता। अगर किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की हो और विपत्ति में अगर वो उसके पास सहायता मांगने के लिए चला भी जाए तो वो उसकी सहायता जरूर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुसुईया और जो प्रियवध है ये इनमें से कौन है? शकुंतला की सखियाँ हैं, दासियाँ हैं, शिष्या हैं या रानियाँ हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है, यहाँ पर भी एक बार जो अगर आपको नहीं पता लगता है तो ऑप्शन में से भी कई बार जो उत्तर मिल जाते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है। अब उन अनुसुईया और प्रेमदा ये कौन है? तो ये शकुंतला की सखियाँ हैं। अनुसुईया जो है ये आयु में सबसे बड़ी है। अनुसुईया जो ये गंभीर प्रकृति की है और जो प्रेमदा वो हास्य प्रवृत्ति की है। नेक्स्ट है यहाँ पर दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह संपन्न होने पर उनकी संख्या हो जाती है प्रसन्न, चिंतित, क्रोधित या ईर्ष्याग्रस्त। या फिर एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे शकुंतला जब अपने पति घर को जाती है तब उन्हें जब उनके घर तक छोड़ने गई थी तो कौन थी इनमें? और वो थी गौतमी। और यहाँ पर उनकी सखिया क्या हो जाती हैं? तो सखिया क्या है वो प्रसन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट जगह तपोधनम वेत्स्य नमाम उपस्थितम, यहाँ तपोधन शब्द से क्या अर्थ लिया गया है? तो ये तपोधन से क्या अर्थ यहाँ पर है? फिर शिकर्णव, विश्वामित्र, दुर्वासा या फिर सारंगरव। तो तपोधनम से जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है तो ये दुर्वासा जो है उनसे लिया गया है। तपोधनम वेत्स्य नमाम उपस्थितम, जब ये दुर्वासा ऋषि जब भिक्षा मांगने के लिए शकुंतला के द्वार पर जाते हैं तब वो अपने पति जो है उनके ख्यालों में खोई हुई होती है और उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। तब दुर्वासा ऋषि उनसे कहते हैं कि तुम जिनके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगे। तो इस प्रकार का जो है उन्हें वो श्राप दे देते हैं। तो वही जो बात यहाँ पर कही गई है, तपोधनम वेत्स्य नमाम उपस्थितम, कि तुम्हारे पास आए हुए जो तुम मुझे नहीं देख रही हो, तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तुम उसको ही भूल जाओगी। नेक्स्ट यहाँ पर गच्छ पादि हो प्रणम्य निवर्तनम, यह कथन है। तो यह कथन आया है और इनमें से किन का है? अनुसुईया का प्रेमदा के प्रति है, प्रेमदा का अनुसुईया के, शकुंतला का अनुसुईया के, अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। तो ये कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन भी एक दो जरूर आपको देखने को मिलेगा, किसने किसको कहे थे। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन एक में रहेगा, ये अनुसुईया जो है उनका प्रेमदा के प्रति है। जब शकुंतला के द्वारा ध्यान न दिए जाने पर ऋषि दुर्वासा शकुंतला को
श्राप दे देते हैं। तब जो है ये अनुसुईया जो है प्रेमदा से कहती है कि भाग कर जाओ, ऋषि को प्रणाम करके लौटा ला या उनके चरणों में गिर जाओ, और जब तक जाओ श्राप मुक्ति न कर दे तब तक उनके पैर ना छोड़ना। तो ये अनुसुईया जो है उनका प्रेमदा के प्रति है। नेक्स्ट है तस्मीना दो कतिचित बलावी प्रयुक्त है स कामी। यहाँ पर एक अद्रो आया है। अद्रो जो है इससे क्या अर्थ यहाँ पर लिया गया है, ये है, इससे क्या अर्थ लिया गया है? पर्वत, यक्ष के स्वर्ण कंकन, मेघ या हाथी की क्रीड़ा से। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये पर्वत जो है उनसे यहाँ पर लिया गया है। मेघदूत जो उसमें से है ये। तो ये हमारा क्वेश्चन है धूम, ज्योति, सलील, मरुताम, सन्निपात है कब मेघ है? प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात है से क्या अभिप्राय है? अब एक एग्जाम जो है इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ये जो मेघ जैन का निर्माण किससे हुआ है? तो मेघ जैन का जो निर्माण है 4 वस्तुओं से हुआ है, धूम, ज्योति, सलील और मरुत। तो इन सभी जो 4 वस्तुएं जो हैं, 4 चीज़ें, इनको मिलाकर मेघ जो बादल, इनका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर आया है ये सन्निपात से अभिप्राय, मेघ के समूह, कालेपन, जलयुक्त होने या परोपकारिता से। और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन ए में रहेगा, मेघ के समूह से इसका अर्थ लिया गया है। धुआं, आग, पानी और हवा, इनके समूह से ही मेघ जैन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेघदूत में वर्णित पुष्कर आवर्तक है। और ये कौन है? मेघों का कुल है, निवास स्थान है, अलकापुरी का मेघ या यक्ष का विशेष दूत। तो पुष्कर आवर्तक यहाँ पर आए हैं और इसका संबंध ऑप्शन ए में रहेगा, मेघों के कुल से इनका संबंध लिया गया है। और इसमें जो है कुबेर जो है उनके द्वारा जब यक्ष को श्राप दे दिया जाता है तब वह अपनी प्रियतमा जो उनसे दूर हो जाते हैं। तब यक्ष अपनी प्रियम को संदेश पहुंचाने के लिए बादल को चुनते हैं और उनकी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि तुम लोकों में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नाम के बादलों के कुल में पैदा हुए हो। नेक्स्ट यहाँ पर संपत्ति संते कतिपय दिन स्तयिंसा दशाणा। इस श्लोकांश में एक दशाणा आया है, ये वाला। तो ये क्या है? देश है, पर्वत है, नदी है या फिर यक्ष है, या कहाँ से लिया गया है? तो मेघदूत जो उसमें से ये लिया गया है। और दशाणा का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका अर्थ रहेगा ये एक देश से, मेघदूत जो है पूर्व मेघ उसमें से है ये, कि रामगिरी पहाड़ पर तुम निवास कर रहे हो और अपनी प्रिया को संदेश पहुंचाने के लिए मेघ को रास्ता बताते हुए कहते हैं कि हे मेघ, रास्ते में आगे तुम दशाण जनपद में पहुंचोगे जहां तुम्हारे आगमन के साथ केवड़े के फूल खिल उठेंगे। तो ये मेघदूत जो है पूर्व मेघ उसमें से है। जब यक्ष जब उन्हें अपनी प्रियतमा का संदेश लेकर जाओ भेजते हैं तब वो रास्ता जाओ बताते हैं कि जैसे जैसे तुम उस रास्ते में से वहाँ से जाओगे तो वहाँ जो है तुम्हें ये दिखाई देगा। अलग जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है हमारा, ये अव्यभाव समास जो उसमें से आया है। अव्यभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है, ये द्विलिंग या फिर तीनों लिंग में। तो अव्यभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद क्या हो जाएगा? और तो ये जो है नपुंसक लिंग जो है ये हो जाएगा, यहाँ पर ये नपुंसक लिंग है। अव्यभाव सूत्र है जो आपका अव्यभाव समास करता है और नपुंसक लिंग जो इसमें होता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा निर्मक्षिकम। इसमें समास है और समास इसमें कौन सा है या फिर इसका विग्रह जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। निर्मक्षिकम, इसका लौकिक विग्रह बनता है मक्षी का नाम अभाव है, अलौकिक विग्रह बनता है मक्षी का आम निर्सु। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा डी। तो अव्यभाव समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नख भिन्न है, इसमें समास कौन सा है? अव्यभाव है, तत्पुरुष है,
पंचमी या फिर कर्मधारय समास। और यहाँ पर जो इसमें समास है तो ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो तृतीय तत्पुरुष जो समास है वो यहाँ पर इसमें हुआ है। नख भिन्न है, नखई भिन्न है, ये लौकिक रहेगा। नख बीस विंशु यह लौकिक रहेगा। तृतीय तत्पुरुष समास है इसमें। और इसके और भी उदाहरण हैं 2-3 तृतीय तत्पुरुष समास के। संकुलाखंड है, संकुलीय खंड अलौकिक रहेगा। संकुलटा खंडसु यह अलौकिक है। धान्य अर्थ है, धान्येन अर्थ है, धान्यटा अर्थसु यह भी आपका तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हरि तराते हैं, हरिणा तराते हैं, हरिटा तरात्सु। और नख भिन्न है, नखई निभिन्न है। ये 2 उदाहरण है, नख भिन्न है और नखई निभिन्न है इनमें भी तृतीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष जो है ये आपने बताना है। दुरातागत है, दुरातागत है। राजपुरुष है, कुंभ मृतिका या फिर संकुलाखंड है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर इनमें कौन से में हुआ है। और षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा। ये राजपुरुष है, राजपुरुष है। तो ये है आपका षष्ठी का उदाहरण। और इसके और भी उदाहरण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। और राजपुरुष इसका लौकिक है, राजपुरुष है। अलौकिक है, राजनगस पुरुषु। और पूर्वकाय है, इसमें भी षष्ठी है आपकी। पूर्वकाय से है, पूर्वसु कायगस षष्ठी। अपरकाय है, अपरमकाय से है, कायगस अपरसु षष्ठी तत्पुरुष। अर्धरिच है, रिच है अर्धम, रिच है गस अर्धसु षष्ठी तत्पुरुष। अर्ध पीपली, अर्धम पीपल्य लौकिक, अर्धसु पीपली गस ये आपका अलौकिक है और षष्ठी तत्पुरुष है। ऐसे ही यहाँ पर राजदंत है, दंतनाम राजा लौकिक, दंत आम दंतन, दंत आम राजंसु ये अलौकिक है, षष्ठी तत्पुरुष। तो ये षष्ठी तत्पुरुष जो है इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट अगर हमारे यहाँ पर समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु होगा जब दूसरा शब्द हो। और यही पंक्ति आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। तो ये किस समास में से है। अब यहाँ पर संख्यावाची जो बात हुई है तो मतलब ये द्विगु समास जो उसकी बात हो रही है कि जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञावाचक हो। तो प्रथम जो पद है वो क्या होगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा और जो दूसरा है वो संज्ञा होगा। तो वही द्विगु समास होता है। और यह सदैव नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। तो इसके साथ साथ आपने ये भी लाइन याद रखनी है क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकती है। तो यह जो है सदैव नपुंसकलिंग के एकवचन में होता है द्विगु समास। जैसे पंचगोम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पीताम्बर। ये एक जो यहाँ पर शब्द आया है पीताम्बर, इसमें समास कौन सा है। और पीताम्बर जो यहाँ पर शब्द है इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद अप्रधान और अन्य पद प्रधान होते हैं, तो वह बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि इसमें जो अर्थ लिया गया है कि भाव है कि बहुब्रीहि में जितने भी पद होंगे वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे लंबोदर हैं, लंबम उदरम ये शश हैं, लंबोदर हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं, जैसे हमें किसी तीसरे ही व्यक्ति के बारे में पता लगे, लंबोदर लंबे पेट वाला ऐसा कोई व्यक्ति, तो उसमें फिर ये गणेश जो है ये होते हैं। तो हमें पता लगा कि जिसका बड़ा पेट होता है ऐसा व्यक्ति कोई गणेश है। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि जो है यहाँ पर समास इसमें रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पर अभिनिविशेष, ये एक सूत्र है और इनके योग में जो विभक्ति है वो कौन सी होती है। ये जो कारक प्रकरण जो है हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी उन्हीं कारकों में से ही पूछे जाएंगे, तो उन कारकों को आप जो है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसमें जो अभिनिविशेष ये पूछा गया है और इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है, तो द्वितीय जो विभक्ति है वो इसमें रहती है। अभि और नि उपसर्ग पूर्वक जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं, ये है यहाँ पर विष धातु, इससे पहले अगर अभि और नि ये उपसर्ग आपको दिखाई दे तो इनका आधार कर्म होता है, जैसे सन्मार्गम अभिनिविशते है, तो ये कर्म जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अभित है, ये है यहाँ पर अभित है, अभित है। इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है। अभित है, प्रीत है, सम है, निक्षाहा, प्रति, योग्यपि, तो इनमें सभी में आपको द्वितीय जो विभक्ति है ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर तृतीय विभक्ति से, ये कब होती है। जब काल अर्थ घोषित हो, हीन अर्थ हो, अनादर अर्थ हो या क्रय विक्रय अर्थ घोषित हो, तो ये तृतीय जो विभक्ति होती है इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन 1 में माना गया है। काल अर्थ जो है इसमें होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अंग विकार में, तो ये अंग विकार जो है इसमें आपने बताना है कर्णकारक, क्रम, संप्रदान या अपदान कारक। आसान क्वेश्चन है। तो जहाँ पर कोई शरीर में कोई अंग विकार होता है तो वहाँ पर फिर ये तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, जैसे नेत्रेण कर्ण है, कर्णेन बधिर है, तो ये सभी जो है अंग विकार है और इसी कारण से यहाँ पर तृतीय जो विभक्ति है यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर बालकाई मोदकम रोचनते, ये है रुच धातु और रुच धातु जो होती है इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उनका प्रयोग होता है। रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, ये सूत्र है और एग्जाम में उल्टा भी करके पूछा जा सकता है। यहाँ पर सूत्र दे दिया जाएगा, ये रुचि अर्थानाम वाला पूछ लिया जाएगा इसका उदाहरण कौन सा है, तो ये इसका उदाहरण है बालकाई मोदकः रोचन्ते, मोदकः रोचन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जब क्रोध और द्रोह उपसर्ग सहित हो, तो यहाँ पर आप ध्यान दें इसमें कि जब क्रोध और द्रोह उपसर्ग के साथ हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर है उपसर्ग के साथ, उपसर्ग सहित हो, ये देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे जो क्रोध और द्रोह जो होते हैं इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर ये उपसर्ग बताया गया अगर उपसर्ग इनके साथ लगे हों, फिर वहाँ पर जो विभक्ति है वो ऑप्शन 1 वाली रहेगी, तो द्वितीय फिर वहाँ पर विभक्ति इसमें हो जाती है। सूत्र है क्रोध द्रोह उपसृष्टो कर्म है कि जब क्रोध अथवा द्रोह उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वह कर्म संज्ञक होता है और फिर यह द्वितीय विभक्ति वहाँ पर रहेगी। गुरु शिष्यम सम कुरुदेति, वैसे जितने भी ये उपसर्ग अगर कोई किसी धातु के साथ लगे हों तो वहाँ पर लगभग जो 99% जो द्वितीय जो विभक्ति है वही रहेगी। तो दोस्तों थे हमारा यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।